ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्केल। स्केल क्या होती है और स्केल के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था भारतीय संगीत का स्वरपक्ष, स्वर के बारे में बताया था, सप्तकों के बारे में बताया था, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। शार्प नोट क्या होता है, फ्लैट नोट क्या होता है और नेचुरल नोट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। मंद्र सप्तक माने कि लोअर ऑक्टिव, मध्य सप्तक माने कि मिडिल ऑक्टिव और तार सप्तक माने कि हायर ऑक्टिव। ऑक्टिव्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्केल्स के बारे में बताऊंगा। स्केल्स के कितने टाइप होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्केल। तो स्केल कितने प्रकार की होती है और स्केल क्या होती है। स्केल दो प्रकार की होती है। फर्स्ट स्केल होती है जिसको हम डायटोनिक स्केल बोलते हैं, है ना, और सेकंड स्केल होती है क्रोमेटिक स्केल। तो डायटोनिक स्केल क्या होती है और इसका क्या यूज होता है। डायटोनिक स्केल बिल्कुल नेचुरल स्केल होती है। डायटोनिक स्केल में कौन कौन से स्वर होते हैं मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर आके आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस स्क्रीन के अंदर डायटोनिक स्केल है। इस स्क्रीन में आप देखिए, इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको सी मिलेगा। इस सी का मतलब होता है सा। इसको हम सा बोलते हैं, जो नेचुरल सा होता है। तो सी के बाद सेकंड स्वर होता है डी। डी भी नेचुरल ही काउंट होगा। इस पूरी डायटोनिक स्केल के अंदर सारे नेचुरल स्वर रहेंगे। तो सबसे पहले सी आता है, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, देन एफ, देन जी, ए, बी एंड सी अगेन। तो इसी प्रकार हमारे पास 7 स्वर होते हैं। इनको बोलते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा। इनको सारे ग म प ध नि सा बोलते हैं। ये डायटोनिक स्केल होती है। डायटोनिक स्केल में ध्यान रखिएगा, डायटोनिक स्केल में सभी स्वर नेचुरल होते हैं। डायटोनिक स्केल में सभी स्वर नेचुरल होते हैं, सभी स्वर शुद्ध होते हैं डायटोनिक स्केल में। तो अब आपने नेचुरल स्केल माने कि डायटोनिक स्केल सीख ली है। डायटोनिक स्केल के बाद में दूसरी स्केल हमारे पास होती है क्रोमेटिक स्केल। क्रोमेटिक स्केल के लिए मैंने आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर शो किया है। इस स्केल को आप ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर डायटोनिक स्केल और क्रोमेटिक स्केल दोनों मर्ज की हुई है। तो डायटोनिक स्केल आपने सीख ली है, पूरी नेचुरल होती है। अब क्रोमेटिक स्केल की हम बात करते हैं। तो क्रोमेटिक स्केल में हमारे पास 12 नोट्स रहेंगे। 12 नोट्स कौन कौन से रहेंगे? 7 नोट्स तो डायटोनिक स्केल के और 5 नोट्स हमारे पास क्रोमेटिक स्केल के उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, स्क्रीन पर आप देखिए एक पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर के अंदर डायटोनिक स्केल सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी आपको दिख जाएगा। क्रोमेटिक स्केल के साथ में सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी आपको दिखेंगे। अब आप इसमें देखिए, सी शार्प जहां दिख रहा है आपको, उसके ऊपर डी फ्लैट होगा। वो जो निशान है वो फ्लैट का निशान है। डी फ्लैट, डी शार्प के ऊपर ई फ्लैट, एफ शार्प के ऊपर जी फ्लैट, जी शार्प के ऊपर ए फ्लैट और ए शार्प के ऊपर बी फ्लैट। ये जो स्केल है ये क्रोमेटिक स्केल है। तो सबसे पहले आपको सीखना होगी डायटोनिक स्केल, उसके बाद में आपको सीखना होगी क्रोमेटिक स्केल। ये दोनों स्केल को सीखने के बाद में जो ठाठ होते हैं, जिसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों स्केल बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में तो होती ही है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड में ये दोनों स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों स्केल्स को आप जरूर सीखिएगा। आगे के टॉपिक पे हम बात करते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा अ कंपैरेटिव चार्ट
ऑफ नोट्स ऑफ द ठाट एंड द ऑर्गेनाइज्ड राग। सॉरी, तो ये जो ठाट होते हैं, इन ठाटों का क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, कोई भी चीज का एक बेसिक होता है, एक फाउंडेशन होता है। जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो फाउंडेशन है वो है आवाज, नाद। नाद के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ठाट के बारे में बात करते हैं। तो ठाट की जो इंपॉर्टेंसी होती है वो क्यों होती है? इस ठाट के जरिए ही राग कंपोस्ट होती है और राग के जरिए ही सॉन्ग कंपोज्ड होते हैं। तो बेसिक जो फाउंडेशन है वो है हमारा ठाट। तो ठाट कितने प्रकार के होते हैं? ठाट 10 प्रकार के होते हैं। 10 तरह के आपको ठाट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन ठाटों में जो स्वरों का इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है? मैंने आपको सिखाया डायटोनिक स्केल और क्रोमेटिक स्केल। इन दोनों स्केल्स में जो स्वर होते हैं उन स्वरों का इस्तेमाल इन ठाटों में होता है, और इन ठाटों में जो स्वर होते हैं उन स्वरों का इस्तेमाल रागों में होता है, और रागों में जो स्वर रहते हैं उन स्वरों का इस्तेमाल गीतों में होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर किसी गीत को सीखना चाहते हैं तो हमें राग सीखना होगी, रागों को सीखना चाहते हैं तो हमें ठाट सीखना होंगे, और ठाटों को हम सीखना चाहते हैं तो हमें स्केल्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो बेसिक एक फाउंडेशन है। तो हम ठाट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 10 ठाट होते हैं। इन 10 ठाटों के अलावा कोई 11वां ठाट नहीं होता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिएगा कि ठाट होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देता हूं। स्क्रीन पर वापस आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें लिख रखा है ठाट। यह सप्तक के आगे वाली सीढ़ी होती है। सप्तक में किए गए वर्णन के अनुसार 12 स्वरों में से ही ठाटों की उत्पत्ति होती है। संस्कृत ग्रंथकार ठाट को मेल कहते हैं। मेल मतलब कि पुरुष। नाद से स्वर, स्वर से सप्तक तथा सप्तक से ठाट, यह हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का क्रम है। ठाट शब्द की व्याख्या ग्रंथकार ने इस प्रकार की है। तो ठाट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं इनको गाने के। सबसे पहला रूल होता है ठाट में हमेशा 7 स्वर ही होते हैं। 7 स्वर से ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे। सेकंड पॉइंट, वे 7 स्वर सारे ग म प ध नि सा इसी क्रम में तथा इन्हीं नामों से होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, ठाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, ठाट में रंजकता का होना भी आवश्यक नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज खूबसूरत हो। कभी कभी खूबसूरत नहीं होती है चीजें तो भी अच्छी लगती है। तो ऐसा इसमें बोला गया कि ठाट में रंजकता का, कोमलता का होना जरूरी नहीं है। 5वां नंबर, किसी ठाट को जानने पहचानने के लिए उसमें से निकले हुए किसी प्रसिद्ध राग को उसी ठाट का नाम देने की प्रथा है, चाहे उस राग में 7 स्वर लगते हो या कम लगते हो। देखिए, हर ठाट का एक बेसिक राग भी होता है। जैसे कल्याण ठाट हुआ तो उसका यमन राग होगा, बिलावल ठाट हुआ तो बिलावल राग होगा, भैरव ठाट हुआ तो भैरव राग होगा, भैरवी ठाट हुआ तो भैरवी राग होगा, और तोड़ी ठाट हुआ तो तोड़ी राग होगा। इस प्रकार से हर ठाट का अपना एक बेसिक राग होता है। ऑलराइट, वापस हम एक और पिक्चर शो हमने स्क्रीन पर कर दी है। इस पिक्चर में आपको 10 ठाट और उससे निकलने वाले 10 राग आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल ठाट की। अब बिलावल जो ठाट है वो पूरी की पूरी डायटोनिक स्केल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक भी फ्लैट नोट और एक भी शार्प नोट इसके अंदर नहीं है। बिलावल ठाट माने कि नेचुरल स्केल, सभी स्वर इसमें शुद्ध होते हैं। तो आप देख सकते हैं बिलावल ठाट सा रे ग म प ध नि सा, ये बिलावल ठाट हुआ और इसी का निकला है बिलावल राग। सेकंड की हम बात करते हैं कल्याण ठाट। अब कल्याण ठाट जो होता है उसमें जो म स्वर होता है वह शार्प होता है, माने कि वह तीव्र होता है। तीव्र स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया था, शार्प नोट्स के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। तो कल्याण ठाट है सा रे ग म के ऊपर देखो एक वर्टिकल लाइन होगी ओवरहेड पर, तो म स्वर इसमें रिप्रेजेंट करता है कि वह शार्प नोट है। कल्याण ठाट से ही निकला
यमन राग। कल्याण ठाट के बाद में आता है आपका खमाज। खमाज के अंदर आप स्वर देख रहे होंगे, नी जो स्वर है, सारे ग म प ध नी के नीचे एक वर्टिकल एक आड़ी रेखा होगी, तो उस नी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कोमल स्वर, माने कि फ्लैट नोट। इस खमाज ठाट से ही निकला खमाज राग। अगला ठाट है भैरव। भैरव ठाट के अंदर आप देख रहे होंगे रे और ध के नीचे आड़ी रेखा है। इस रेखा का मतलब होता है फ्लैट नोट, कोमल स्वर। भैरव ठाट से निकला भैरव राग एज इट इज। नेक्स्ट भैरव के बाद में आता है पूर्वी। तो पूर्वी में आप देख रहे होंगे रे ध और म। रे और ध के नीचे आड़ी रेखा है और म के ऊपर खड़ी रेखा है। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पूर्वी ठाट है। पूर्वी ठाट से ही निकला पूर्वी राग। नेक्स्ट हम मारवा की बात करते हैं। तो मारवा में रे जो स्वर है वो आपको फ्लैट दिखेगा, माने कि रे के नीचे आड़ी रेखा है, और म जो स्वर है वो आपको शार्प मिलेगा, माने कि उसके ऊपर खड़ी रेखा है। मारवा के बात करते हैं हम काफी। काफी के अंदर आपको ग जो स्वर है उसके नीचे आड़ी रेखा मिलेगी, और नी जो स्वर है निषाद नी, उसके नीचे आपको आड़ी रेखा मिलेगी। ये काफी होता है जिसमें गंधार और निषाद दोनों कोमल होते हैं, माने कि फ्लैट होते हैं। काफी के बाद हम बात करते हैं आसावरी की। आसावरी में आपको ग ध और नी ये तीनों स्वर आपको फ्लैट मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों के नीचे आड़ी रेखा होती है। आसावरी के बाद हम बात करते हैं भैरवी की। भैरवी में भी आपको चार स्वर, चारों जो स्वर होते हैं वो कोमल मिलेंगे, माने कि रे ग ध और नी, ये चारों स्वर आपको कोमल मिलेंगे। इन चारों के नीचे आड़ी रेखा होती है। एज इट इज भैरवी से निकला भैरवी राग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ठाट तोड़ी। तोड़ी ठाट के अंदर आपको भी चार स्वर मिलेंगे, लेकिन इसमें तीन स्वर कोमल होते हैं और एक स्वर तीव्र होता है। इसके अंदर रे ग और ध आपको कोमल मिलेंगे, और म जो है वो आपको तीव्र मिलेगा, माने कि म जो नोट है वो आपको शार्प मिलेगा। इन ठाटों से ही राग निकलते हैं। देखिए इस लेसन में मैंने आपको बताया है, मैंने आपको स्केल्स के बारे में बताया है। स्केल्स कितने प्रकार की होती है? स्केल्स दो प्रकार की होती है, डायटोनिक स्केल एंड क्रोमेटिक स्केल। डायटोनिक स्केल के अंदर आपको नेचुरल नोट्स मिलेंगे जो कि सारे शुद्ध होते हैं, और क्रोमेटिक स्केल के अंदर आपको 12 नोट्स मिलेंगे, जो 12 जो स्वर होते हैं वो सारे मिक्स किए हुए होते हैं, जो कोमल और तीव्र के नाम से जाने जाते हैं। ये हो गया डायटोनिक स्केल और क्रोमेटिक स्केल। इसके अलावा मैंने आपको ठाट्स के बारे में बताया है, ठाटों की क्या इंपॉर्टेंसी होती है और ठाटों का क्या रोल होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। ठीक है, ठाटों से ही हमारी राग निकलती है। अगर हमें अच्छा गाना है और अच्छा बजाना है तो हमें किसी भी चीज़ का बेसिक फाउंडेशन सीखना होगा। मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आया हूँ कि अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं, अच्छा बजाना चाहते हैं, तो आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेसिक सीखना होगा। अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप अच्छा नहीं गा सकते हैं। अगर आप अच्छा गा भी लेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, तो आपको लौट कर वापस बेसिक पर आना होगा। तो इस लेसन में मैंने आपको ठाट के बारे में बताया है, डायटोनिक स्केल के बारे में बताया है, क्रोमेटिक स्केल के बारे में बताया है। अगले भी बहुत सारे टॉपिक है, हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।